ये महत्वपूर्ण भी है, सनसनीखेज भी है, चौंकाने वाला भी है और कहीं ना कहीं खट्टर सरकार में बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों का हरियाणा के शराब माफिया के साथ गठजोड़ है या नहीं, शायद उस गठजोड़ को प्रदर्शित करता है। और बगैर किसी विलंब के मैं शुरू करूंगा। खट्टर सरकार शराब घोटाले की जांच कर रही है या ऑपरेशन कवर अप? आज ये सवाल हम उठाएंगे। ये सवाल भी उठाएंगे क्या विभागीय जांच में आबकारी विभाग के अंदर 1 करोड़ बोतलों की शॉर्टेज, 1 करोड़ शराब के बोतलों की शॉर्टेज, चौंकिए मत, यानी तस्करी साबित हुई? ये सवाल भी आज उठाएंगे कि क्या विभागीय जांच में 19 लाख शराब और बियर की बोतलें एक्सेस, यानी 2 नंबर की शराब पाई गई? ये सवाल भी आज उठाएंगे कि 11 मई से 27 जून तक स्पेशल इंक्वायरी टीम को हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट द्वारा शराब घोटाले का रिकॉर्ड ना दिए जाने के पीछे सीधे सीधे क्या पर्दा डालने की साजिश है पूरे शराब घोटाले पर? और मैं सीधा आपका ध्यान अब तथ्यों की तरफ ले जाऊंगा। कोरोना महामारी के लॉकडाउन में हरियाणा प्रदेश में खुलेआम शराब घोटाला हुआ तथा चोर दरवाजे से शराब बंदी के बावजूद औने पौने दामों पर शराब की बिक्री और तस्करी भी हुई। इस पूरे मामले की जांच को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT का गठन किया गया। जब 10 मई 2020 को इस SIT द्वारा सोनीपत के एक सरकारी गोदाम से ही शराब चोरी व शराब तस्करी का मामला पकड़ा गया और कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए जिनके हरियाणा के सचिवालय में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों और राजनीतिज्ञों से तार जुड़े थे, और जब दूसरे जिलों में भी शराब तस्करी के ऐसे ही मामले खुलने लगे तो खट्टर सरकार ने आनन फानन में उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT को खारिज कर दिया। अगले ही दिन यानी 11 मई 2020 को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पेशल इंक्वायरी टीम या SET का गठन कर मामले की जांच को सरकारी पचड़े में उलझा दिया। यही नहीं, इस स्पेशल इंक्वायरी टीम में ADGP श्री सुभाष यादव को यह जानते हुए भी लगा दिया गया कि सुभाष यादव जी 31 मई 2020 को रिटायर हो जाएंगे, और 31 मई को वो IPS की सेवा से रिटायर हो भी गए। इस स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन न तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 2H या 2O के तहत किया गया, ना ही इसे कागजात खंगालने, रिकॉर्ड जब्त करने, एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मंगवाने या किसी की गिरफ्तारी का कोई अख्तियार दिया गया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़े बड़े दावे किए कि 15 दिन के अंदर हरियाणा के शराब घोटाले और शराब माफिया के तार पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। पर 11 मई 2020 से 27 जून 2020 तक इस स्पेशल इंक्वायरी टीम को आबकारी एवं कराधान विभाग या एक्साइज एवं टैक्सेशन डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं करवाया गया, और आखिर में थककर इस SCT के प्रमुख जो एक सीनियर IAS अधिकारी हैं, उन्होंने लाचारी और बेबसी से सरकार और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर अपनी बेबसी को जताया है।
क्या हो रहा है ये इसी से साफ है। जहां पूरी सरकार शराब घोटाले की लीपापोती और शराब माफिया व सरकार में बैठे लोगों के गठजोड़ पर पर्दा डालने में लगी है, वहां आबकारी विभाग के तथ्य अपने आप में सनसनीखेज और चौंकाने वाले हैं और कृपया इन पर संज्ञान डालिए। आबकारी विभाग में मार्च अप्रैल 2020 व अप्रैल मई 2020 में अंग्रेजी व देसी शराब के होलसेल L1 व L13 तथा शराब ठेकों की जांच से यह सामने आया है कि 99,41,066 बोतलें या लगभग 1 करोड़ बोतलों की शॉर्टेज पाई गई। मतलब साफ है कि यह सीधे सीधे शराब तस्करी या नाजायज तौर से शराब बिक्री का मामला है। यही नहीं, इस जांच से यह भी सामने आया कि 19,10,330 बोतलें एक्सेस पाई गई। मतलब साफ है कि यह सीधे सीधे एक्साइज चोरी कर सरकार के खजाने को चूना लगाने का मामला है। बोतलें एक्सेस कैसे पाई जा सकती हैं? ये वो हैं जो चोरी से किसी डिस्टिलरी से निकाली गई और चोरी से बेची जाने की जिनको तैयारी थी। तो दोस्तों, सवाल बड़ा सीधा है, क्या शराब घोटाले की जांच की बजाय खट्टर सरकार ऑपरेशन कवर अप चला रही है? दूसरा सवाल, क्या शराब माफिया को खट्टर सरकार का संरक्षण है? तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जवाब देंगे? ये सीधे सीधे तथ्य आपके सामने हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। भूपेंद्र जी, एक एक करके आप कृपया सवाल पूछवाइए। Sir, what I wanted to ask you, as you said, that the people involved in alleged or illicit politician, can you please elaborate for the people? Actually, I lost the connection, but I've understood the crux of your question, Manveer ji. Manveer ji, this is for the government to investigate and tell the people of Haryana who are the people sitting in the highest offices in the secretariat, including bureaucrats and politicians, with whom the liquor mafia has a connection. I am only here to present facts, and the incontrovertible facts are, when those smuggling and stealing liquor from government godowns were caught by the special investigation team on 10th of May 2020, it was overnight disbanded by the Chief Minister. The sacrosanct fact number 2, when on 11th of May 2020, Chief Minister ordered a special inquiry team to be constituted, the government ensured that it has no power of investigation under Section 2H and 2O of the Code of Criminal Procedure 1973, nor would it have any power of confiscation of records or summoning witnesses or seizing the record of Excise and Taxation Department and Police or arresting anybody. The sacrosanct and indelible fact number 3 is that between 11th of May and 27th of June 2020, even this toothless special inquiry team has tried hard to peruse the record of Department of Excise and Taxation in order to determine what kind of liquor scam happened, but the record has not been shown to them. The indelible fact number 4,
The internal inquiry of the Excise and Taxation Department and the Committee of Deputy Commissioners appears to have revealed a shortage of nearly 1 crore liquor bottles. I'm repeating, 1 crore liquor bottles. This is clearly a case of smuggling and illegal sale of liquor when there was prohibition active in the state and nobody could open a liquor vend or sell liquor. The same inquiry appears to have also revealed excess liquor available to the extent of over 19 lakh liquor or beer bottles. The inference is clear. This is stolen liquor from one distillery or the other which has been taken out without payment of excise duty of the state. All these incontrovertible facts point towards what? That there is a nexus between somebody very high up in the Khattar government and the liquor mafia. Who are they? It is for Chief Minister to answer. Thank you. एडवोकेट जनरल ने ये राय दी क्योंकि गृह मंत्री चाहते थे एसआईटी गठित हो, सरकार ने एससीटी गठित कर दी, फिर वो चाह रहे थे कि इसको पावर मिल जाए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और एडवोकेट जनरल ने कहा ये पावर नहीं दी जा सकती। तो क्योंकि आप वकील भी हैं, आप ये बताएं कि क्या ये पावर दी जा सकती थी एससीटी को, और ये एससीटी को पावर अगर दी जा सकती थी और नहीं दी तो इसके पीछे आप क्या संशय देख रहे हैं, क्यों नहीं दी? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस पूरे मामले की लगातार पीछा करने और खोजी तरीके से इसको ढूंढने के लिए आपको विशेष तौर से साधुवाद। धन्यवाद। मैं ये भी कहूंगा कि एससीटी और एसआईटी के बीच में जानबूझकर खट्टर सरकार ने इस मामले में पेच डाल दिया ताकि शराब माफिया और शराब घोटाले की जांच हो ही ना सके। हम सब जानते हैं कि स्पेशल इंक्वायरी टीम का कोई कानूनी रिकॉग्निशन हो ही नहीं सकता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ही गठन हो सकता है, धारा 2H व 2O के तहत। ये जानते हुए भी मुख्यमंत्री जी ने पहले से बनी एसआईटी को खारिज कर दिया और फिर एससीटी को बना दिया। और हमने ये भी देखा कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच कैसा विवाद हुआ। पर आज प्रश्न इससे भी बड़े हैं और प्रश्न साफ हैं कि क्या शराब घोटाले की जांच की बजाय खट्टर सरकार ऑपरेशन कवर अप चला रही है? क्या खट्टर सरकार में बैठे लोग शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं सजा देने की बजाय? क्या इन लोगों का चेहरा बेनकाब करने की किसी में जरूरत है? क्या सरकार के खजाने को सीधे सीधे चूना नहीं लगाया गया? और क्या मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आगे बढ़कर 2.5 करोड़ हरियाणवियों को जवाब देंगे? प्रश्न ये है। धन्यवाद। देखिए, जो डिप्टी सीएम है, इस महकमे के मंत्री हैं, वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि ये शराब घोटाला नहीं है, केवल सरकारी गोदाम सोनीपत का खरखोदा में वहां से शराब चोरी का मामला है जो कि पुलिस उसकी संरक्षण करती थी। तो ये जो आपको रिवील कर रहे हैं सारे मामले को, ये शराब घोटाला वो घोटाला नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? डिप्टी सीएम इसको क्या करना चाह रहे हैं? आदरणीय मित्र, मैं इस वाद विवाद में पढ़ूंगा ही नहीं। मैं खट्टर साहब से यह अनुरोध करूंगा कि जो स्टॉक शॉर्टेज पाया गया, मैंने एक आंकड़ा आपको दिया है और एक अनेक्शर रिलीज किया है शॉर्टेज का प्रूफ लीटर्स में, और उसको फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी उस अनेक्शर में लिखा है। क्या ये सही है कि लगभग 1 करोड़ शराब की बोतलों के बराबर शॉर्टेज पाई गई विभागीय और डिप्टी कमिश्नर कमेटी की जांच में, और 19 लाख बोतल बगैर एक्साइज के गोदाम में जो मौजूद नहीं होनी चाहिए वो वहां मौजूद पाई गई? तो ये सीधे सीधे घोटाला नहीं,
तो आप इसे और क्या नाम देंगे, मुझे समझ नहीं आता। अनिल विज से जब आज पूछा गया कि दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं कि वो तो पुलिस के वहां से था, ऐसा कुछ नहीं, तो विज कहीं ना कहीं सवाल को ही टालते नजर आए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मतलब सरकार खुद कंफ्यूज है कि मामला है क्या, या फिर छुपाना चाह रही है? कंफ्यूज नहीं है, कोई ना कोई सरकार में उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति शराब घोटाले पर पर्दा डाल रहा है। सवाल यह है मुख्यमंत्री चुप क्यों है? उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति की ओर क्या इशारा तो नहीं करती? ये इसलिए आगे बढ़कर सरकार के मुखिया को जवाब देने की आवश्यकता है। सर, ये सवाल है, गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की जो पार्टी है यानी उप मुख्यमंत्री, उनके पास ये महकमा है। सरकार वाकई में कोई किसी दबाव में है क्या मुख्यमंत्री, या फिर जो वो सरकार दबाव में काम कर रही है इस मामले में? गठबंधन की सरकार होने के चलते मुख्यमंत्री पर दबाव है क्या? आदरणीय मित्र, शराब की तस्करी, राजस्व की चोरी, नाजायज शराब की बिक्री क्या गठबंधन का विषय हो सकती है? और अगर भाजपा जजपा का गठबंधन इस प्रकार का है तो हरियाणा के लोग उसे जितना जल्दी चलता कर दें उतना अच्छा है। पर मैं मानना चाहूंगा कि वो गठबंधन इन बातों पर नहीं टिका। इसीलिए इन सारे प्रश्नों का जवाब अगर कोई दे तो वो सरकार के मुखिया माननीय खट्टर साहब को देना चाहिए। जिस तरीके से शराब घोटाला सामने आया और एसआईटी भी बनी पुलिस की तरफ से, एसआईटी की भी बात कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मामला दो विभागों के बीच उलझ गया है, क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट है दुष्यंत चौटाला जी के पास और गृह मंत्री है अनिल विज के पास। अक्सर चीजें सामने आई है कि ये मामला तो हमने पुलिस को सौंप दिया था, पुलिस की जिम्मेदारी थी कि जो गोदाम से शराब चोरी कैसे हो गई, कभी पुलिस कहती कि हमें रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि दरअसल अंदरूनी लड़ाई जिसकी वजह से चीजें बहुत तेजी से नहीं बढ़ पा रही हैं? आदरणीय मित्र, ये विभागों की लड़ाई नहीं। आपने देखा होगा सब लोग चोर चोर पुकार रहे हैं इस सरकार में, और चोर तो घर में घुसकर बैठा है। आप चोर को सड़क पर ढूंढ रहे हैं, चोर घर में घुसकर बैठा है। ये विभागीय लड़ाई का मामला नहीं। शराब की तस्करी, जब शराब बंदी थी उसके बीच में औने पौने दामों पर नाजायज तरीके से कानून का उल्लंघन कर शराब बेचने, सरकारी गोदामों तक से शराब दीवारें तोड़कर शराब की चोरी करने, शराब माफिया द्वारा को खुली छूट देने, शायद डिस्टिलरियों तक से बगैर एक्साइज ड्यूटी के शराब की ट्रकों को निकालने और उनकी बिक्री करने, और एक व्यापक शराब घोटाले का मामला है। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट साफ हैं। सवाल यह है कि जांच कर जवाबदेही क्यों निश्चित नहीं की जा रही कि दोषी कौन है और क्या दोषियों को खट्टर सरकार सीधे संरक्षण दे रही है सजा देने की बजाय? सवाल मनोज जी ये है। धन्यवाद। एक तो ये आ रही है कि बीच में विज साहब ने और जो एसआईटी ने पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड मांगा है कि पिछले 2-3 सालों के दौरान क्या क्या हुआ, कब कब क्या क्या मिला, उससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा इसमें ये है कि जैसे अब कुछ लोग पकड़े गए हैं, पुलिस का एक इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, एक्साइज इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, कोई जो शराब का ठेकेदार था या जो करने वाला था वो पकड़ा गया। तो इस सारे मामले में आप इसको कहां तक किस तक देखते हैं कि जो पिछले सालों का भी साथ ही जांच होनी चाहिए सारी, ये 2 साल की या 3 साल की, या सिर्फ इसी पीरियड की जांच होनी चाहिए? या दूसरा साथ में ये था कि इस जांच में जैसे उन्होंने विज साहब ने नाम जो प्रपोज किए थे, आईएएस में 3 नाम थे, 3 में से 1 ले लिया, पुलिस का एक ही अधिकारी का नाम उन्होंने भेजा था वो ले लिया, और एक एक्साइज से नाम भेजा था वो ले लिया। तो इस सारे मामले में विज साहब तो ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आप इस सारे मामले में अगर पुलिस के कस्टडी में गोदाम है उसमें चोरी को आप क्या लेते हैं, और पिछले 2-3 साल के अगर मामलों की सारों की जांच हो तो उसको किस तरह से? पहली बात तो बराड़ साहब ये है कि सरकार कितने समय की जांच करवाना चाहती है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है।
पर सवाल यह है कि क्या उसकी आड़ में जो शराब माफिया ने शराब की तस्करी और शराब की खुलेआम बिक्री की कानूनी प्रतिबंध के बावजूद उस पूरे मामले को लीपापोती कर नीचे दबाने का क्या प्रयास किया जा रहा है? प्रथम दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा, मैं आपका संज्ञान में लाऊंगा कि जो गिरफ्तारियां हुई वो SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ही जांच की थी। मौजूदा स्पेशल इंक्वायरी टीम ने न तो कोई जांच की, न कोई FIR दर्ज करवाई, न कोई कागज खंगाले, न किसी को गिरफ्तार किया और न ही कुछ और काम किया। तो इससे साफ होता है कि सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोग ये चाहते थे कि 15 दिन के अंदर हरियाणा वासी और पत्रकार साथी और टेलीविजन के साथी इस शराब घोटाले और शराब माफिया की साठगांठ बारे भूल जाएंगे। इसे इतना लंबा लटका दो और कोई अख्तियार स्पेशल इंक्वायरी टीम को ना दो कि मामला अपने आप ही लटकता रहे। वैसे भी लटकाने और भटकाने में खट्टर साहब पुराने माहिर हैं। आप देख लीजिए 6 साल में उनके द्वारा स्थापित की गई किसी कमेटी का, वो धान घोटाला 1 हो, धान घोटाला 2 हो, वो HP वो SS बोर्ड के पेपर 15-15, 16-16 लीक हुए उनका घोटाला हो, या ये शराब माफिया का घोटाला हो, किसी घोटाले की रिपोर्ट ना आई है ना आएगी। इससे सरकार की मंशा पर अपने आप प्रश्न खड़े हो जाते हैं। बात असली ये है। धन्यवाद। इसके साथ हालात है प्रदेश में, उस पे भी छोटी सी आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि अब हरियाणा में लगातार डेली 400 से 500 केस आ रहे हैं और डेथ भी जो है एवरेज 10 लोगों की 10-12-13 लोगों की लगातार डेथ होती जा रही है। पहले डेथ भी बहुत कम हो रही थी और केस भी 10, 20, 30, 50 तक आते थे। अब एवरेज 400-500 केस आ रहे हैं। तो उस पे आपका क्या कहना चाहोगे? आज बाई चांस आपसे बात हो ही रही है। जी बराड़ साहब, मैं पहले तो इस चिंता के साथ हर हरियाणा वासी की तरह खुद को भी जोड़ता हूं। कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी को दिखाता है, पर मैं पूरे तथ्यों के साथ इस पर अलग से पत्रकार वार्ता करूंगा। कुछ तथ्य मैंने इकट्ठे किए हैं, कुछ और कर रहा हूं और आपके समक्ष पूरे तथ्य, नाकामियां और आगे का क्या स्पष्ट रास्ता हो सकता है, ये सारी बातें आपके समक्ष रखूंगा। छोटी सी, आप 1 करोड़ बोतल की बात कर रही है, बोतल कौन से साइज की है सर? पूरी बोतल है, क्वार्टर है या हाफ है? वो थोड़ा सा बता दीजिए सर। जी, आप जैसे ही प्रेस रिलीज देखेंगे उसके साथ एक अनेक्चर A1 जुड़ा हुआ है। जो शॉर्टेजेस पाई गई हैं वो प्रूफ लीटर्स में है। प्रूफ लीटर्स को बॉटल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने उसके नीचे लिख दिया है, तो वो आप अपने आप समझ जाएंगे पढ़कर। मैं बोलूंगा भूपेंद्र जी को कि जल्दी से जल्दी वो आपको भेज दें। धन्यवाद। कमल जी। जिस प्रकार से बीजेपी सरकार पहले पार्ट में और दूसरे में भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन की बात कहती थी, और पिछले एक दौर से लगातार जिस प्रकार से ऐसे घोटाले आ रहे हैं, धान घोटाला आ गया या और कई तरह के घोटाले हैं, लगता नहीं कि जो वो नारा लेके आई थी वो उस नारे से हट गई है, उसको याद भी नहीं अपना नारा। आदरणीय मित्र, शराब माफिया के साथ ये जो गठजोड़ सामने आ रही है सत्ता में बैठे लोगों की, इससे ना केवल हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के सामने ये उजागर हो गया है कि सरकार कहीं ना कहीं इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों और अपराधी लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज करती है। बल्कि मेरा ये मानना है कि हरियाणा की जनता का मौजूदा खट्टर सरकार से, भाजपा जजप्पा सरकार से पूरी तरह मन उतर गया है और हरियाणा की आम जनता ये बोलने लगी है। इसीलिए जब सर्वे हुआ पूरे देश का, तो खट्टर सरकार साहब खुद मुख्यमंत्री जी हिंदुस्तान के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए, जहां 100 में से केवल 4% लोगों ने ही उनकी मुख्यमंत्री पद का और उनके मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व का अनुमोदन किया और 96% लोगों ने उन्हें फेल कर दिया।
जिस बच्चे के 4 नंबर पेपर में आए, और हालांकि ये मैं मानता नहीं कि ये सर्वे ही है और अभी ये पूरा परिणाम नहीं माना जा सकता, वो तो वोट से ही निकलेगा, पर जिस बच्चे के सैंपल में ही 4 नंबर आए, उस बच्चे के बारे में आप क्या कहेंगे, ये आप खुद अनुमान लगा लीजिए। मैं सुन ही रहा था, आपने कहा कि खट्टर साहब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जो शराब घोटाले की बात कर रहे हैं। उधर से आपकी ही पार्टी के आपके ही साथी हैं जयप्रकाश जी, वो कहते हैं इसके जिम्मेदार तो सिर्फ और सिर्फ दुष्यंत चौटाला है। आप कहते हैं खट्टर साहब हैं। एक जिम्मेदारी तो बने, एक रास्ता तो बने, क्योंकि आप एक अच्छे वकील भी रहे हैं और एक अच्छे राजनेता भी हैं, तो एक रास्ता तो बता दीजिए। हम सवाल करें तो अब करें किससे? पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वकील और राजनेता, मुझसे या जयप्रकाश जी से ज्यादा सटीक पत्रकार आप, और इसमें आपका कोई सानी नहीं, और मैं आपको नमन करता हूं आपके सटीक सवालों के लिए। परंतु मैंने जो कहा और उन्होंने कहा उसमें कोई विरोधाभास नहीं। सरकार का मुखिया कौन है? सरकार के मुखिया माननीय खट्टर साहब हैं। विभाग के मंत्री कौन हैं? वो श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। इसलिए आखिर में सरकार की जवाबदेही लोगों के प्रति किसकी है? हर विधायक की भी है, हर सांसद की भी है, हर मंत्री की भी है, पर आखिर में जवाबदेही सरकार के मुखिया, सरकार के मुख्यमंत्री की है। इसलिए जो जयप्रकाश जी कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं उसमें कोई विरोधाभास नहीं। खट्टर साहब को यह जवाब देना चाहिए कि ये शराब माफिया के, शराब घोटाले के तथ्य जो सामने आए हैं, इस पर लीपापोती और पर्दा डालने की बजाय वो जांच करवाकर, वो जांच रिपोर्ट जिसका वादा उन्होंने आपको 15 दिन में देने का वादा किया था, वो जनता के समक्ष क्यों नहीं रख रहे? धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत जल्द एक और मुद्दे के साथ हरियाणा से जुड़े मैं आपके बीच में उपस्थित